वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का लेसन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आप सीखने वाले हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है और इनको लिखते हुए आपका इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और अपने कैसे लिखना होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो लेसन की तरफ। सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। वेदर यू आर राइटिंग अ लेटर टू अ फ्रेंड, अ कलीग और एन इम्पॉर्टेंट फिगर, इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल राइटिंग। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि जो एफए के रेगुलर स्टूडेंट्स उनको पता है कि हमने आपको सिखाया था। बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो फॉर्मली यूज़ होते हैं, बहुत से ऐसे वर्ड्स होते हैं जो इनफॉर्मल होते हैं, स्लैंग वर्ड्स होते हैं, उनको आपने फॉर्मली यूज़ नहीं करना होता, तो आपको बहुत केयरफुल रहना होता है। सो बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी एबल टू नो हाउ टू स्ट्रक्चर योर लेटर एंड व्हाट लैंग्वेज टू यूज़ एंड हाउ टू मेक योर मैसेज क्लियर एंड इफेक्टिव। ठीक हो गया, यानी कि आप जो भी लेटर में मैसेज आप देना चाह रहे हैं उसको क्लियर और इफेक्टिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट टॉक अबाउट द फॉर्मल लेटर्स या रस्मी खतूत, जिसको हम उर्दू में कहते हैं। अ फॉर्मल लेटर इज़ यूज्ड इन सिचुएशंस दैट रिक्वायर अ प्रोफेशनल टोन सच एज अ जॉब एप्लीकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन और अ लेटर टू एन अथॉरिटी फिगर। यानी कि आप किसी भी अथॉरिटी को अगर लेटर लिख रहे हैं या जॉब एप्लीकेशन के लिए या फिर बिजनेस कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं, कोई किसी प्रपोजल पर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप क्या करते हैं, फॉर्मली लेटर राइटिंग करते हैं। व्हेन राइटिंग अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट विद अ क्लियर इंट्रोडक्शन दैट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ योर लेटर। ठीक हो गया, तो सबसे पहले ऊपर आपने जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो देना होता है जिसमें पता चले कि आगे क्या बात हो रही है। यूज़ अ फॉर्मल ग्रीटिंग सच एज डियर सर और मैडम, इसको आप वेनरेटेड मैम या वेनरेटेड सर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, और टू होम इट मे कंसर्न, ये भी आप शुरू में एक जो है वो डाल सकते हैं। अवॉइड यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस एंड यूज़ फॉर्मल लैंग्वेज थ्रू आउट योर लेटर। ये बात बहुत अहम है कि आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में जो एक्रोनियम्स होते हैं वो नहीं लिखने होते। फुल फॉर्म जैसे थैंक यू सो मच को TYSM लिख देते हैं आप लोग, तो यार थैंक्स इन एंटिसिपेशन को TIA लिख देते हैं। ठीक हो गया, तो इस तरह के आपने एक्रोनियम्स कभी भी फॉर्मल लेटर में नहीं लिखने, अब एक नो। सो बी श्योर टू प्रूफ रीड योर लेटर केयरफुली टू अवॉइड एरर्स एंड टाइपोज। ठीक हो गया, जब आप लेटर लिख लेते हैं उसके बाद आपने मेक श्योर करना है कि आपने पूरा का पूरा लेटर जो है सही से लिखा है। उसको प्रूफ रीड कर लें, कहीं पर कोई टाइपो एरर तो नहीं होगी, कोई एरर्स तो नहीं होगी ग्रामेटिकल या स्पेलिंग की। ये बहुत आपने केयरफुली लिखना होता है। उसके बाद जब बात करते हैं हम इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर इज़ यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन। जैसे आम जैसे फ़ोन पे बात करते हैं तो पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, उसमें ऑब्वियसली शुरू में सैल्यूटेशन वगैरह होती हैं, सलाम दुआ होती है, आखिर में अल्लाह हाफिज़ होती है। लेकिन हम एक फ्रेंड को या एक फैमिली मेम्बर को लिख रहे हैं तो उसमें हम कैजुअल रिलेशनशिप है, तो इसमें कोई इतना मैटर नहीं करता कि हमने बहुत ज़्यादा कोई प्रोफेशनल टोन इस्तेमाल करनी है। इसमें हमारी टोन रिलैक्स्ड होनी चाहिए। इनफॉर्मल लैंग्वेज हम यूज़ कर सकते हैं। एक फ्रेंडली ग्रीटिंग से हम स्टार्ट कर सकते हैं, हाय हेलो कह सकते हैं। उसमें हम एक्रोनियम्स भी यूज़ कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ज़्यादा ओवरली फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करने से आपने इज्तनाब करना है। ठीक हो गया, वो बहुत ही ऑकवर्ड लगेगा, ठीक है, ड्राई लगेगा अगर आप किसी फ्रेंड को ऐसे लिखने लग जाएंगे जो बहुत ही फॉर्मल साउंड हो रहे से वेनरेटेड फ्रेंड। ठीक हो गया, तो वो अजीब सा लगेगा। However, it's important to remember to be respectful and courteous in all of your communications. रिस्पेक्टफुल होना और खुश अखलाक होना ये एक अलग चीज़ है, ये आपने कभी नहीं छोड़ना, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो या इनफॉर्मल लेटर हो। इनफॉर्मल लेटर का मतलब हरगिज़ नहीं कि आपने बदतमीज़ी करनी है, खुदा न खास्ता। आपने रिस्पेक्टफुल रहना है, लेकिन आपकी टोन जो होती है वो रिलैक्स होती है। ओके, इवन व्हेन राइटिंग इनफॉर्मली, तो आपने हमेशा रिस्पेक्ट का दामन छोड़ना नहीं है। When writing any type of letter, तो उसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, इट्स इंपॉर्टेंट टू स्ट्रक्चर योर मैसेज क्लियरली। तो अपने जो भी आपका मैसेज है उसको आपने क्लियरली जो है उसकी स्ट्रक्चरिंग करनी होती है। स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन दैट एक्सप्लेन्स द पर्पस ऑफ योर लेटर। ठीक हो गया, तो आपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना होता है जिसके अंदर क्लियरली पर्पस आपका जो लेटर का लिखा हो। देन मूव ऑन टू द बॉडी ऑफ योर मैसेज, फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ पर जाएं। यूज़ शॉर्ट पैराग्राफ्स टू मेक योर लेटर ईजी टू रीड। पैराग्राफ बड़े बड़े नहीं लिखने, छोटे छोटे लिखने हैं ताकि पढ़ने वाले के लिए आसान हो। एंड बी श्योर टू इंक्लूड एनी इंपॉर्टेंट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन, और अगर जो भी आप बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डिटेल्स या इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी आप उसमें ज़रूर ऐड करें। एंड योर लेटर विद अ क्लियर कंक्लूजन दैट समराइजेज योर मेन पॉइंट्स एंड एनी एक्शन यू वांट टू द रीडर टू टेक। ठीक हो गया, आप फॉर्मली लेटर लिख रहे हैं, इनफॉर्मली लिख रहे हैं, तो शुरू में तो आपने क्लियरली उसको बता देना है कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, ताकि रीडर का टाइम वेस्ट ना हो और वो बीच में खोदता नहीं रहे कि बात क्या है। शुरू में बात करें, कंक्लूजन में भी उसी बात को रिपीट करें ताकि आपका जो मैसेज है वो क्लियरली क्या हो जाए, कन्वे हो जाए।
So there you have it, the difference between formal and informal writing and how to structure a letter for a maximum impact. हमेशा याद रखें, whether you're writing to a friend or a potential employer, the key to effective communication is clarity, respect and a well structured message. ये तीन बातें कहीं पर आप अपने नोट्स में लिख लें कि जब भी आपने कोई लेटर लिखना है तो आपने इन तीन चीज़ों को कभी भी इग्नोर नहीं करना. नंबर 1 क्लैरिटी, नंबर 2 रिस्पेक्ट, नंबर 3 वेल स्ट्रक्चर. ये तीन बातें जो दोनों तरह के लेटर्स में म्यूचुअल है, यानी कि दोनों लेटर क्लियर होने चाहिए, दोनों लेटर्स में रिस्पेक्ट होनी चाहिए और दोनों लेटर्स वेल स्ट्रक्चर्ड होने चाहिए पढ़ने वाले को. अब इनफॉर्मल लेटर का मतलब ये नहीं कि आपने जहाँ दिल चाहा कुछ भी लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए. अब हम एग्जांपल देख लेते हैं फॉर्मल लेटर की. जो ये फॉर्मल लेटर की जो ये वाला पार्ट होता है जहाँ पे आप सबसे पहले आपका नाम आता है, फिर आपका एड्रेस आता है, फिर आपका जिप कोड आता है या शहर का नाम, फिर डेट आती है, फिर रेसिपिएंट कौन होता है जिसको लेटर रिसीव होगा, उसका टाइटल, ठीक है. उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसकी कोई लेट से किसी कंपनी में है. ऑब्वियसली फॉर्मल लेटर किसी इस तरह की जगह कोई लिखे जाते हैं, और रेसिपिएंट का एड्रेस और उसका जिप कोड, ठीक है. ये सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं ऑब्वियसली क्योंकि आपने लेटर भेजना होता है, तो ये फॉर्मल लेटर का हिस्सा है. उसके बाद डियर सर और मैडम, ये जो है सैल्यूटेशंस कहलाते हैं. और इसके अंदर आप ये भी लिख सकते हैं रिस्पेक्टेबल मैम या वेनरेटेड मैम, जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें टोन चेंज कर सकते हैं. अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पे आप सब्जेक्ट चाहें तो अलग से भी आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पे आप अलग से सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, अगर वो आप उसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं भी तो नो प्रॉब्लम. उसके बाद आपने पहला पैराग्राफ देखें, लिखा है आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजीशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एट योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन. देखिए पहली लाइन में उसने कोई आएँ बाएँ दाएँ बाएँ नहीं किया और सीधी पहले अपनी बात की जिस बात के लिए उसने लेटर लिखा है, ठीक है. ऐसा नहीं कि पहले पूरी कहानी लिखो कि मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे पास जो है, मतलब जो होता है, मैंने जो लेटर्स देखे हैं हमारे यहाँ लोग ऐसे लेटर लिखते हैं. इससे अगला बंदा बिल्कुल भी इम्प्रेस नहीं होता, बल्कि वो आपका लेटर उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देता है, ट्रस्ट में. तो क्योंकि आपकी टोन ही कॉन्फिडेंट नहीं होती. सो आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द पोजिशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजर एट योर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन. I am a highly skilled marketing professional with over 10 years of experience in developing and implementing successful marketing strategies for a range of clients. ठीक हो, यानी इसमें ये बता रहा है, पहले इसने बताया कि मेरा मकसद क्या लेटर लिखने का, यानी कि मैं मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ. और दूसरे नंबर पर मैं बहुत एक हाईली स्किल्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ. इन माई करेंट रोल एट ABC मार्केटिंग एजेंसीज, उसमें फिर अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मैं क्या क्या करता हूँ. आई हैव कंसिस्टेंटली एक्सीडेड क्लाइंट expectations by delivering innovative and impactful marketing campaigns that drive measurable results. यानी कि मैं पिछली कंपनी में भी बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ. I believe my skills and experience make me an ideal candidate for the marketing manager role at your organization. ठीक हो गया. अब लास्ट पैराग्राफ क्या है, attach my resume and references to your review. Thank you for considering my application. I look forward to the opportunity to discuss my qualification further. सिंसियरली उसके बाद योर नेम, आपका यहाँ पे नीचे नाम आ जाएगा. यानी कि सिंपल सी उसने 3 पैराग्राफ में एक फॉर्मल लेटर में पहले पैराग्राफ में क्लियरली बताया कि मैं चाहता क्यों, दूसरे पैराग्राफ में उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया कि मेरा क्या एक्सपीरियंस है, तीसरे उसमें उसने कहा कि मैंने अपनी रिज्यूमे साथ में अटैच कर दिया एंड दैट्स ऑल. अब हम आ जाते हैं इन्फॉर्मल लेटर पे. इसमें सिंपल जो है, शुरू में आपने अपना नाम लिख दिया, अपना एड्रेस लिख दिया, जिप कोड और सिटी और फिर डेट, और फिर जिसको भी आप लेट से आप अपने दोस्त जॉन को लिख रहे हैं तो अपने लिखें डियर जॉन, हाउ आर यू, आप कैसे हो, आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, इट्स बीन अ वाइल सिंस वी कॉट अप. अब देखें पहले ही उसमें उसने बता दिया कि क्या मकसद है. एंड आई थॉट आई वुड ड्रॉप यू अ लाइन टू सी हाउ थिंग्स आर गोइंग. तो उसने कहा कि बहुत अरसे से हम लोग आपस में मिले नहीं और मैंने सोचा कि मैं तुम्हें बताऊँ कि कैसी चीज़ें चल रही हैं. तो यही मकसद है लेटर लिखने का, उसने पहले उसमें क्लियरली उसने बता दिया. आई हैव बीन keeping busy with work and family life, but I recently took a vacation to Hawaii, which was amazing. The beaches were beautiful and the food was delicious. I think you'd really enjoy it there. ठीक हो गया. Anyway, I hope we can catch up soon. Let me know if you are free for lunch next week and we can make plans. Take care. जैसा कि शुरू में इसने बताया था कि जो मैसेज, इसका जो लेटर का जो पर्पस था कि बहुत लंबा अरसा हो गया, मतलब वो आपस में मिले नहीं, तो यही उसने आखिर में कहा कि चलो हम मिलते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, नेक्स्ट वीक हम लंच पे मिलते हैं, टेक केयर एंड सो ऑन. तो ये फॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर होता है. लेकिन फिर भी देखिए, हम इनफॉर्मल का मतलब ये नहीं है, सॉरी, इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर है. इनफॉर्मल लेटर का मतलब ये नहीं कि जो दिल में आया आपने मतलब भर दिया इस तरह से, ऐसे कुछ नहीं है. एक प्रॉपर स्ट्रक्चर इनफॉर्मल लेटर का भी होता है.
यानी कि जैसे आपको मैं बताया कि शुरू में जो है सैल्यूटेशन पार्ट है, एंडिंग पार्ट है, अल्लाह हाफ़िज़ वाला हिस्सा है, और यहाँ पर भी आपने जो है स्ट्रक्चर्ड वे में, ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है। शुरू में आपने बात को बताना है और आखिर में बात को कंक्लूड करना है तरीके के साथ, और छोटे छोटे पैराग्राफ्स होंगे जो रीडेबल होंगे। So thank you for watching and listening. If you found this helpful, please give it a thumbs up or share it with your friends, and don't forget to subscribe or follow our channel for more useful content like this. We appreciate your support and look forward to hearing from you in the comments. Have a great day. If you are a regular student of FA International, तो आपके लिए ये फैसिलिटी है कि आप एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर लेकर हमसे चेक करवा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू ज़रिए। और अगर आप हमें FA को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।